Hello friends, this is my first video and we are going to start with chapter congruency of triangles. The name of the chapter is triangles only. It is chapter number 7 of NCERT class 9. फ्रेंड्स हम क्या करने वाले हैं इस सीरीज़ में, मैं क्लास 9 के सभी इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स के जो भी चैप्टर्स हैं वो इस सीरीज़ में करवाने वाली हूँ. हम बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे. सबसे पहले मैं चैप्टर के बेसिक्स आज आपको समझाऊंगी. देन नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस. मैं सभी इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस विद परफेक्ट एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझाऊंगी, जिसमें आपको क्या करना होगा, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी होगी मेरे साथ एंड आपको वीडियोस रिवाइज करनी होगी. ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक सीरीज़ है जिसे मैं चैप्टर 7 से स्टार्ट कर रही हूँ एंड फर्दर आप लोग जैसे कमेंट्स करेंगे, जो डिमांड्स करेंगे, वो चैप्टर्स मैं इस सीरीज़ में करवाने वाली हूँ. ओके, सो फर्स्ट चैप्टर है हमारा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स. इसमें क्या है कि कॉन्ग्रुएंसी के जो बेसिक रूल्स होते हैं, सबसे पहले मैं वो एक्सप्लेन करूँगी. तो जब भी हमें दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है तो उसके लिए 5 क्राइटेरियंस होते हैं. ठीक है, फर्स्टली वी विल नेम दोज क्राइटेरियंस. आफ्टर दैट मैं आपको समझाऊंगी कि इन क्राइटेरियंस में होता क्या है. ओके, सो फर्स्ट क्राइटेरियन इज ट्रिपल एस क्राइटेरियन. दैट मीन्स साइड साइड एंड साइड. सेकेंड वन इज SAS criterion, that is side angle side. Third one is ASA, that is angle side angle. Fourth one is AAS and then the fifth one is RHS. ये क्या है? ये 4 क्राइटेरियंस हैं, जैसे कि 4 रूल्स हैं जिनको अप्लाई करके हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम ये 5 टॉपिक्स को अच्छे से समझ लें तो ये हमारे चैप्टर्स का जिस्ट फॉर्म करता है. अगर हम इसे कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा जो चैप्टर का बेसिक है वो एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा. फाइन, तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, सिर्फ ये 5 क्राइटेरियंस को समझेंगे. एंड देयर इज़ वन मोर थिंग, एक रूल है CPCT जो हमारे मोस्टली क्वेश्चंस में यूज़ होता है. तो इन सब रूल्स को समझाने के बाद एक चीज़ जो मैं आपको समझाने वाली हूँ, दैट इज़ CPCT. यहाँ तक हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो I will start the NCERT solutions. So students, I will request you, please subscribe to my channel and continue watching my videos. Okay, let's start with the first criterion. इसका नाम है ट्रिपल S congruency rule. S stands for side. तो ये रूल क्या कहता है, if there are 2 triangles let us suppose this is triangle ABC and this is triangle PQR. और हमें क्या करना है, ABC को PQR के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो SSS क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग हमें क्या प्रूव करना होगा कि इन तीनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल हैं. सो लेट अस सपोज AB इज इक्वल टू PQ एंड BC इज इक्वल टू QR एंड AC इज इक्वल टू PR. दिस इज़ द फर्स्ट साइड, दिस इज़ द सेकेंड साइड एंड दिस इज़ द थर्ड वन. और सेम ही इसी ट्रायंगल में भी दिस इज़ द साइड 1, साइड 2 एंड साइड 3. तीनों साइड्स इक्वल हैं और SSS is the criterion. So what we can say is ABC is congruent to triangle PQR by criterion triple S. Simple. So let's start with the next one. Second is SAS criterion. Here S stands for side and A stands for angle. Okay, so same example, we will consider triangle ABC and triangle PQR. Here also we have to prove the same thing, that ABC is congruent to PQR. So what we will do here is, हमें इसमें क्या यूज़ करनी है, 2 sides and 1 angle. So side AB is equal to side PQ
AC is equal to side PR, and suppose it is given that angle A is equal to angle P. So this is the side and this is the angle and this is the side again. ये क्राइटेरियन क्या बन जाएगा, SAS. तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR by SAS criterion. Let's move on to the third one. थर्ड वन क्या है, ASA. सिमिलरली जैसे हम ऊपर कर रहे थे, A डिनोट करता है एंगल को. इन ASA रूल A is angle, S is side and A is again angle. So we will again draw two triangles, triangle ABC or triangle PQR. अब ASA में हमें क्या देखना है, जैसे हमने इसमें देखा था टू साइड्स थी और उनके बीच का एंगल था. इसमें क्या होगा, टू एंगल्स होंगे और उनके बीच वाली साइड होगी. लाइक एंगल A इज गिवन इक्वल टू एंगल P. एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है. ओके और साइड AB जो है वो PQ के इक्वल है. सो हमें किस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, एंगल, साइड, एंगल. दिस शुड बी इन कॉन्टिन्यूशन. जैसे यहाँ पर था SAS, वैसे ही यहाँ पे ASA कॉन्टिन्यूशन में आने चाहिए. कहने का मतलब ये है, अगर ये एंगल और ये वाला साइड इक्वल हो जाएगा देन दिस रूल विल बी नॉट एप्लीकेबल. उसके लिए हमारे पास दूसरा क्राइटेरियन है, हम वो यूज़ करेंगे, पर ये वाला क्राइटेरियन यहाँ पे यूज़ नहीं होगा इन केस दिस वन एंगल इज़ गिवन इक्वल. लेट अस सपोज ये वाला एंगल भी इक्वल गिवन है और ये वाला like it is given that BC is equal to QR and AC is equal to PR, but AB equal to PQ is not given. तो हम क्या करेंगे, हम ये प्रूव करेंगे कि ये वाला भी इसके इक्वल है इफ़ देयर इज. तो मैंने क्या बताया कि एंगल, साइड, एंगल कॉन्टिन्यूशन में होने चाहिए. जो दो एंगल्स हैं उनके बीच वाली साइड ही इक्वल होगी, तभी ये वाला क्राइटेरियन एप्लीकेबल होगा. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन है AAS क्राइटेरियन. यहाँ पे हमें एक बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि थर्ड क्राइटेरियन में भी टू एंगल्स एंड वन साइड था, इसमें भी टू एंगल्स एंड वन साइड है. इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको अभी समझाऊंगी. देयर आर टू ट्रायंगल्स अगेन, ABC and PQR. Okay, let's say it is given that angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q and BC is equal to QR. In this case AB was equal to PQ, but in this case BC is equal to QR. So what is the difference? ASA यहाँ पे कॉन्टिन्यूशन में आ रहा था, यहाँ पर कैसे आएगा, AAS. So what is the name of our criterion? AAS कॉन्टिन्यूशन में आ रहे हैं. आई होप आई एम क्लियर टू यू. इधर ASA कॉन्टिन्यूशन में आ रहे थे जैसे, वैसे यहाँ पर AAS कॉन्टिन्यूशन में आ रहे हैं. इनकेस दिस साइड वॉज इक्वल तो यहाँ पे AAS अप्लाई नहीं होता, फिर यहाँ पे ASA अप्लाई हो जाता. ओके, आई होप आई एम वेरी क्लियर टू यू. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्राइटेरियन, दैट इज़ द फिफ्थ वन. इसका नाम है RHS क्राइटेरियन. RHS में R stands for right angle. राइट एंगल एज यू नो 90 डिग्री के एंगल को बोलते हैं. H stands for hypotenuse and S stands for side. ओके, इसमें भी हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, ट्रायंगल ABC and triangle PQR. So as it is denoted by the name, R means right angle, so there must be a right angle in the triangles, in the both triangles obviously. So that's why I have taken it as a right triangle. Okay,
सो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, आई विल टेल देम फॉर देयर इन्फॉर्मेशन कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल राइट एंगल होता है, दैट इज़ इस ट्रायंगल में है एंगल बी और इधर है एंगल क्यू। RHS में एक एंगल राइट एंगल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज RHS रूल अप्लाई नहीं होगा। सो लेट अस सी। फर्स्टली दोनों में एक राइट एंगल होना ज़रूरी है, दैट इज़ R। देन हाइपोटेन्यूस, दोनों का हाइपोटेन्यूस इक्वल होना ज़रूरी है। हाइपोटेन्यूस क्या होता है? राइट एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है, दैट इज़ कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। सो एज वी कैन सी, साइड AC is opposite to angle B, that means AC is the hypotenuse here, and here PR is the hypotenuse. Okay, AC is equal to PR, and side means any one side is equal, either AB is equal to PQ or BC is equal to QR. Either BC is equal to PQ will also work. If AB is equal to QR, it will also work. Any one side should be equal to any one side of the other triangle. So let us suppose that AB is equal to PQ. Okay, so this is R, this is H, and this is S. R, H, S. So what we can say is ABC, triangle ABC is congruent to triangle PQR by RHS criterion. ओके स्टूडेंट्स, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में कि आप हमेशा जब भी जिस क्राइटेरियन को आप यूज़ कर रहे हैं उसे आप ब्रैकेट में स्पेसिफाई करें कि ये वाले क्राइटेरियन से हमने इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। ओके ओके स्टूडेंट्स, द लास्ट थिंग इज CPCT। ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद बेसिक्स आपको समझ आ चुके हैं इस चैप्टर के। आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट विद द NCERT क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। So what is CPCT? CPCT means corresponding parts of congruent triangles. ये एक ऐसा रूल है जो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है, तो प्लीज़ इस पे आप कुछ स्पेशल ध्यान देंगे। लेट अस सपोज अगेन we'll take two triangles, triangle ABC and triangle PQR. Let us suppose that it is given in the question that triangle ABC is congruent to triangle PQR. Okay, let us suppose कि एक triangles हैं, इनको हम प्रूव कर चुके हैं कि ये congruent हैं। ओके, क्वेश्चन में ये गिवन था कि ये वाले एंगल्स, ये वाले साइड्स इक्वल थे, इनको यूज़ करके बाय ASA क्राइटेरियन हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। अब इसमें CPCT कैसे अप्लाई होगा? A इज़ गिवन इक्वल टू P एंड B इज़ गिवन इक्वल टू R। बाय CPCT व्हाट वी कैन से इज कि एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल Q। ओके, दो एंगल्स हमें इक्वल गिवन है, तो तीसरा एंगल जो है वो तीसरे एंगल के इक्वल होगा। ओके, वी कैन ऑल्सो से दैट it is given that side AB is equal to side PR. Okay, so we can say that side AC will be equal to side AQ. Okay, AC is the side next to AB and QR is the side next to PR. These two will be equal and these two will be equal as well. Okay, स्टूडेंट्स, हो सकता है कि आपको इतना इजीली समझ में ना आए, तो आई विल टेक वन मोर एग्जांपल। ये दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल लेट अस से XYZ and MNO. Okay, it is given that XY is equal to MN, YZ is equal to NO and this angle is equal to this angle. Okay, यहाँ पे कौन सा क्राइटेरियन यूज हुआ? SAS. By CPCT what we can say is that this side will be equal to this side, this angle will be equal to this angle and this angle will be equal to this angle. So what I mean is जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के वो हमेशा इक्वल होंगे।